नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। पश्चिमी यूपी का जब भी जिक्र होता है तो एक कहावत कही जाती है कि जिसके जाट उसके ठाट। उसी पश्चिमी यूपी में जाट मतदाताओं को चौधरी चरण सिंह के जरिए जोड़ने की अब कवायद भी की जा रही है। वही इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया है और किसानों को सम्मान देने के साथ ही एक बड़ा सियासी संदेश देने की भी कोशिश की गई है। भाजपा अपनी इस कोशिश के जरिए 2014 के परिणामों को दोबारा दोहराना चाहती है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी को 2019 में भारी नुकसान उठाना पड़ा था और खासकर मुरादाबाद मंडल में। दरअसल मुरादाबाद मंडल में तो 6 लोकसभा सीटों पर सपा बसपा गठबंधन की जीत हुई थी। दोनों ही दलों ने 3-3 सीटों पर जीत हासिल की थी और यहां भाजपा का खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में आज जो कार्यक्रम हुआ है, इसके जरिए भाजपा चौधरी चरण सिंह की विरासत पर हक जताने वाली रौलौत पर दबाव बनाना चाहती है। क्या भाजपा की सपा रौलौत को घेरने की रणनीति काम आएगी और गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को क्या इस कार्यक्रम के जरिए भाजपा बैलेंस करेगी? आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने प्रतिमा का अनावरण क्या है, तो उस दौरान उनकी तरफ से बड़ी बातें क्या कही गई हैं। 9-9.5 वर्ष के अंदर हमने बदलते हुए भारत को देखा है। पहली बार देश के अन्नदाता किसानों ने इस बात को महसूस किया है कि किसान भी किसी सरकार के प्राथमिक एजेंडे का हिस्सा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चले हैं पिछले 9.5 वर्ष के अंदर, वे हम सबके सामने। किसान की उपज को सुरक्षा की गारंटी देना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यक्रम हो या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यक्रम, हर खेत तक पानी पहुंचे, अन्नदाता किसान को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसानों को एमएसपी का ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करते हुए अब तक 15 किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हमारे अन्नदाता किसानों के पास पहुंच चुका है। चौधरी साहब ने देश के अन्नदाता किसानों के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें कही थी और उस समय जब आबादी भी कम थी और वे स्वयं उन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई लॉ से की थी, लेकिन किसान और कृषि पृष्ठभूमि होने के नाते उनका बहुत सारे मुद्दों पर बहुत स्पष्ट था और स्पष्ट राय थी कि जब तक किसान गरीब रहेगा भारत अमीर नहीं हो सकता। ये चौधरी साहब की बातें थी। ग्रामीण भारत ही असली भारत है। भारतवर्ष की समृद्धि का मार्ग देश के खेत एवं खलियान से होकर के गुजरता है, या जागरूक जनशक्ति ही सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार है। और इसके लिए उन्होंने ढेर सारे कार्यक्रम और रिफॉर्म करने की दिशा में वे आगे बढ़े। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन की बड़ी बातें रही, लेकिन आपको बता दें कि आज पश्चिमी यूपी से एक बड़ा सियासी संदेश भारतीय जनता पार्टी ने देने का प्रयास किया है। इस दौरान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करते हुए नजर आए और लगातार जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मुद्दा उठाए जा रहे हैं, तो आज का दिन एक बार फिर से अनुकूल था और इस दौरान भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर कहा कि उपराष्ट्रपति की खिल्ली उड़ाने वाले मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोग जिस तरीके से संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की खिल्लियां उड़ाते हैं, ये संविधान का अपमान है और संविधान का अपमान का मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। तो आज ये तमाम बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ से कही
की तरफ से कही गई हैं। लेकिन आज पश्चिमी यूपी की जमीन से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश दिया है कि किसानों के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, किसानों के हित में हर एक फैसले लिए गए हैं। अब 2024 पर इसका क्या असर पड़ता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, और किसानों के बकाया भुगतान को क्या इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। आज इन्हीं बड़े सवालों पर बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। सचिन चौधरी, प्रवक्ता आरएलडी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका प्राइम टीवी पर बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता सपा, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी। और विवेक श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सचिन चौधरी जी से करना चाहूंगी। देखिए सचिन चौधरी जी, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है, इस दौरान ये भी कहा गया कि किसानों के हक में भारतीय जनता पार्टी लगातार फैसले लेती है। आज जिस तरीके से मुरादाबाद की धरती पर यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इससे आरएलडी कैसे देख रही है? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो मूर्ति का अनावरण किया गया वो एक संस्था द्वारा ये मूर्ति लगाई गई थी चौधरी चरण सिंह साहब की, और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इसका श्रेय लेने का काम किया है, जो कि वो पहले से करती आई है। और बात अगर हम आज की कर लें, आज किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी की 121वीं जयंती है, तो जब योगी आदित्यनाथ जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब तक किसान गरीब रहेगा तब तक इस देश की हालत नहीं सुधर सकती, ऐसा चौधरी चरण सिंह साहब ने कहा था। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगा कि आज किसान दिवस के मौके पर क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ जी ने 400 रुपए गन्ने का भाव घोषित किया, क्यों नहीं किसानों की आमदनी को दोगुनी करने का काम किया। आज जो वो बातें कह रहे हैं, और एक मतलब आज सारे उसमें चल रहा है कि एक जाति का नाम लेकर लोग कह रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि उपराष्ट्रपति जी का अपमान हुआ। क्या दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन में लोग बैठे थे, क्या उनका अपमान नहीं हुआ था? जो हमारी बेटियां पहलवान बैठी थी दिल्ली के अंदर, उनके साथ किस तरीके का बर्ताव भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया, क्या वो अपमान नहीं था? आज इन लोगों को सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है। आज जो मुरादाबाद के अंदर मूर्ति का अनावरण हुआ वो एक संस्था के द्वारा किया गया, और जिसका श्रेय लेने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपना ताम झाम, प्रशासन, तंत्र सब लगा दिया। इसके अलावा ये कुछ नहीं है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, रालोद के प्रवक्ता की तरफ से ये कहा गया है कि एक बार फिर से मुफ्त की कैंची लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच गए और मूर्ति का अनावरण किया गया है, बल्कि जमीनी स्तर पर बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, ये आरोप लगाया गया है। इस पर जवाब? देखिए, आज किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है जी। बेहतर होता कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता आज चौधरी चरण सिंह जी के कार्यों को याद करते, उनकी सेवा, उनके जीवन को याद करते। ये दिवस आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये दिवस है चौधरी चरण सिंह जी के कृतित्व व्यक्तित्व को याद करने का। मूर्ति लगी, मूर्ति कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ जी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में मूर्ति का अनावरण किया, उन्होंने उनके कृतित्व व्यक्तित्व को याद किया। आपको किसानों की बहुत चिंता है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का नाम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बना था, लखनऊ में जी। और जहां भी आप प्रदेश में अगर चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति देखेंगी तो उसमें 80% मूर्तियों के अनावरण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भाजपा के नेताओं द्वारा ही किए गए। और तो और जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की मूर्ति लगी थी तो उसका भी अनावरण करने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी गए थे। तो ये कहना कि किसानों की बात आप करते हैं, आपने किसानों के धरने की बात की, आपने पहलवान बेटियों के धरने की बात की, वो प्रकरण दूसरे थे। आज एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति का अपमान हो रहा है।
जिन लोगों के आपने धरने पे बैठे होने की बात की, किसानों के विषय में प्रधानमंत्री ने स्वयं आगे बढ़ के किसान बिल को वापस लेने की पहल की। इसी तरीके से पहलवान बेटियों के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। पहले खेल मंत्री ने तुरंत पीटी उषा जी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ये लोगों को संतोष नहीं था, सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मुकदमा दर्ज हुआ, विवेचना भी हुई, चार्जशीट भी दाखिल हुई। सरकार ने अपने तरफ से कहीं किसी कदम उठाने में कोई संकोच नहीं किया। जहां तक किसानों की आय दोगुनी का विषय है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद से ऐसी तमाम फसलों को एमएसपी के दायरे में लिया गया जो पहले कभी नहीं थी। दलहन तिलहन को हम एमएसपी के दायरे में लाए। और इसके पहले आजादी के कितने सालों में केवल गेहूं, धान, गन्ना और किसी किसी प्रदेश में बाजरा, बाकी कोई फसल एमएसपी के दायरे में नहीं थी। ठीक है। किसानों के बकाये हमने मायावती जी के समय तक के निपटाए हैं। और आज की बात, चूंकि किसान दिवस भी और चौधरी चरण सिंह जी की जयंती भी है, मैं एक प्रकरण आज इनको बताना चाहता हूँ जी। चौधरी चरण सिंह जी के पास जब गन्ना किसान गए, कहे अब चौधरी आप तो प्रधानमंत्री हो गए, हमारे गन्ने का दाम फला फला मिलो बाकी है, अब तो मिल जाएगा। तो चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी टोपी किसानों के सामने रख दी थी, कह दी थी इस पे भी गन्ना लगा लो। अरे भाई, सब लोग गन्ना लगाओगे, जब मिले ले नहीं पाती तो गन्ना लगाते क्यों? ये चौधरी चरण जी का एक वृत्तांत किसानों के साथ। इसके बाद मैं इनको स्पष्ट कर दूं जी कि जब तक किसान बाजार के उपयोगी फसलें नहीं लगाएगा, केवल एक लाइन से अगर आप सब लोग धान बोएंगे, सब लोग गेहूं बोएंगे, सब लोग गन्ना बोएंगे, तो उसको उसकी फसल का उचित मूल्य कोई सरकार नहीं दिला पाएगी। जब तक किसान बाजार उन्मुखी नहीं होगा, तब तक वो लाभ में नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये आज का दिवस चौधरी चरण सिंह के कृत व्यक्तित्व को याद करने का है, ये आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं है। ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, देखिए विवेक श्रीवास्तव जी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज तो पूर्व पीएम को याद करने का दिन है। अगर हमने मूर्ति का अनावरण कर दिया तो आखिर बड़ी बात क्या हो गई? हम तो सम्मान ही दे रहे हैं ना, इस पर राजनीति क्यों? कपिल जी। नहीं, बिल्कुल याद करने का दिन नहीं है, उनके कृत्यों को चरितार्थ करने का दिन है जी। और सरकार याद नहीं करती है, चरितार्थ करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो सत्ता पक्ष में, वो हमेशा विपक्ष में बैठने की बात करती रहती। क्योंकि 55 साल 60 साल उन्होंने जो विपक्ष की राजनीति की है, उन्हें यकीन नहीं होता है इतने साल बीत जाने के बाद भी, करीब 16.5 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो गई अटल जी के टूरिज्म को लेकर। आज चरितार्थ करने का दिन था तो आप दूसरे की टोपी अपने सर पहन रहे हो। क्या आप स्वयं नहीं लगवा सकते थे? क्या आप स्वयं उनके आदर्शों पर चलने के लिए आह्वान देश को नहीं कर सकते थे? क्या चौधरी चरण सिंह जी के इन्हीं आदर्शों पे चले थे क्या कि 800 किसानों को आपने शहीद करा दिया था उद्योगपतियों के लिए बिल बनाकर? जब आप ले करके आए तो भी आपने यही बात कही कि भाई हम तो राष्ट्र के और उद्योगपतियों के भविष्य को और किसानों के भविष्य को देखते हुए ला रहे हैं, देश का भविष्य है ये बिल। और जब आपने वापस लिया 800 किसानों की शहादत के बाद, और उतने ही नहीं, जब इतने से भी पेट नहीं भरा तो इनके कैबिनेट मिनिस्टर ने उकसा करके अपने लड़के से थार गाड़ी चढ़वा दी। और ये इत्तेफाक है कि जो 800 हमारे किसान मारे गए हैं, उसमें ज्यादातर किसान जो है वो जाट समुदाय से। ठीक है। और सबसे पहली चीज तो ये है कि संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए व्यक्ति को आज तक भारत के इतिहास में कभी जाति बताते हुए किसी ने नहीं सुना, ना राष्ट्रपति का ना उपराष्ट्रपति का। उसका कारण है क्योंकि ये पॉलिटिकल पद नहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है वो पॉलिटिकल पद नहीं है। प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष और सांसद होते हैं, लेकिन राज्यपाल, राष्ट्रपति और ये आपके उपराष्ट्रपति, ये कभी कोई राजनीतिक नहीं। लेकिन देखिए कि उपराष्ट्रपति जी स्वयं अपनी जाति बता रहे हैं,
उस समय हमारे उपराष्ट्रपति जी कहाँ थे? उस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जाट नेतृत्व देने वाले नेता हैं वो उस समय कहाँ थे? जब बेटियों की नाक रगड़वाई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद बृजभूषण के द्वारा, जिन्होंने गोल्डन परियों के भविष्य को ताक पर रख करके रगड़ दिया और यौन उत्पीड़न किया, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के कोरे नारे के साथ खड़ी थी जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तक नहीं लिख सकती थी। आप सोचिए, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया तब तक प्रथम सूचना रिपोर्ट तक अंकित नहीं की। ठीक है। और आज साक्षी मलिक ने जिस तरीके से अपना संन्यास लिया है, क्या वो हरियाणा और हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश और क्या हमारे राजस्थान के जाट भाई नहीं देख रहे हैं क्या कि एक आदमी जबरन आज जाट बन रहा है जिसने कभी जाट बहनों की और कभी जाट किसानों की बात नहीं की। ठीक है। कभी उनके लिए आगे नहीं है। ठीक है। लेकिन आज राजनीतिक खुजली मच रही है। और सबसे बड़ी बात, किसानों की बात आप कैसे कर सकते हो? किसान सम्मान निधि नहीं है ये किसान अपमान निधि है। क्योंकि आपने ये कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आपने लागत तिगुनी कर दी, दुगनी की बात तो छोड़ दीजिए आय। और आप किसानों के विपरीत बिल लेकर के आए, वो भी किसानों ने देखा। 800 किसान शहीद करा दिए, उनको नमन तक आपने जो है वो लोकसभा के अंदर संसद में नहीं करने दिए। ठीक है। बकायदा सांसद नहीं चलने दिए। बिल्कुल तो ठीक ये है। सारी कपीश, चीजें आपके आरोपों पर सामने जवाब जनता इस विवेक बात को श्रीवास्तव लेकर। जी से चाहूंगी। देखिए, कपीश जी ने बड़े आरोप लगाए हैं कि आज जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों की बात करते हैं तो उन्होंने तिकुनिया कांड याद दिला दिया। में कार्रवाई हुई, उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी बनाई, आरोपी पकड़े गए। ठीक है। और जिस किसान धरने की बात करें जिसमें बार बार ये कह रहे हैं 700-800 लोग शहीद हो गए, पहले तो कपीश जी शहीद होने का अर्थ समझ लें। उस धरना प्रदर्शन पे गोली चली नहीं, लाठी चली नहीं। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि बुजुर्ग और बीमारों को इस धरने से दूर रखा जाए। उसके बावजूद भी ना मानते हुए लोग धरने पे रहे और कुछ बीमार से कुछ बुजुर्ग होने के कारण नहीं रहे। उसको आप शहीद नहीं कर सकते। ठीक है। पहले शहीद शब्द की परिभाषा समझ लें हमारे समाजवादी विवेक पार्टी भाई, मित्र। कम से मैं कम आपको सबको थोड़ा शहीद बता शहीद की करके परिभाषा समझा देता हूँ। देश की जो सीमा ये की रक्षा 3 करते काले हुए कानून आप जो लोग लेकर शहीद के होते आए हैं थे उनकी और शहादत का अपमान इसेंशियल न करें। कमोडिटीज एक्ट में जो शहीद आपने शब्द का परिवर्तन किया था, प्रयोग जिसके गरिमापूर्ण विरुद्ध तरीके से पूरा और का उचित पूरा किसान व्यक्ति के लिए जनमानस उचित जो स्थान है पे होना आंदोलित था, ठीक है। ठीक है। जिसके रास्ते को कटवाया जा रहा था, कीलें बिछाई जा रही थी, उस पर वाटर कैनन कोई गोली बरसाए चली जा रहे नहीं, थे, कोई लाठी चली नहीं। जिनका पानी का कनेक्शन स्वाभाविक काटा जा मृत्यु रहा था, मरने को जिनको आप शहीद रसद नहीं नहीं कर आने सकते। दिया जा रहा था, शहीद लोग शब्द का बिना अर्थ समझ दवाई पाइए के कपीश मरे जी, हैं। आप ये अधिवक्ता आपको है, शर्म आपको की ठीक है। ऐसी स्थिति ठीक है है। कि नहीं है? कपीश जी, आती हूँ आपके पास। विवेक जी को अपनी बातें पूरे करने दीजिए। विवेक जी। देखिए, शहीद शब्द का प्रयोग उचित स्थान में उचित व्यक्ति के लिए होना चाहिए। शहीद क्या किसान लोग देश की शहादत के सीमा की लायक रक्षा नहीं है? करते होते हैं, उनकी शहादत बिना का अपमान खाना न के, करिए इस बिना तरह से पानी के, सबको बिना शहीद दवा बता के करके। आपने बैठा रखा कोई था। बुखार से मर रहा वो है, कोई सड़कों बीमारी से से मर अपने रहा है, घर उसको पे आप सबको बैठ शहीद के ठीक बता है। देंगे। नाम का किसान शब्द है ही अपने नहीं। खेत में काम ये करता, उचित आपने बात नहीं विवश है। किया ठीक उसको है। दूसरी ये चीज, उसको अपनी जान दिलाने के लिए। आप बार बार कहते हैं भारतीय वो जनता किसान पार्टी सम्मान सिर्फ निधि नहीं, किसान के किसान नाम पर अपमान निधि नाटक है। करना जानती है। चलिए, हमने दिया, आपको भी देश में शासन अरे करने का उससे मौका ज्यादा दिया तो था। हम देते थे। आपने किसानों के लिए 500 क्या रुपए कर दिया, अपना प्रतिमाह एक तो काम हम बता लोग दिया दीजिए। करते थे प्लीज एक एक किसानों को। करके, भारतीय प्लीज से नहीं, जनता प्लीज एक पार्टी एक के करके। 6,000 प्रवक्ता रुपए तो से उत्तर मैं प्रदेश चाहता पहले ही हूं दे कि रहा जब था। से केंद्र सरकार ने आज वो देती है 2,500 रुपए अरे किसानों विवेक को जी, सम्मान ये निधि, मोदी जी प्रधानमंत्री जब से बने हैं तब से कितनी बार वो किसान घाट गए हैं। जहां चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है, भारतीय जनता पार्टी के कितने मुख्यमंत्री और कितने प्रधानमंत्री चौधरी साहब के किसान घाट पर गए हैं। ठीक है। विवेक जी, जवाब। देखिए मुस्कान जी, जी। हम कोई आरएलडी के फॉलोवर नहीं हैं। वो आरएलडी के हमारे फॉलोवर की बात प्रदेश के नहीं है, मुख्यमंत्री आप रहे बात हैं, यहाँ चौधरी चरण सिंह जी देश की के हो रही है। प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके जन्म दिवस पर हमने उनको सम्मान के साथ याद किया, उनके कृतित्व व्यक्तित्व की चर्चा की। उत्तर प्रदेश में लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पे किया। ठीक है। हम उनको सम्मान देते रहे हैं। ये कोई पहला कार्यक्रम हमारा नहीं है। बिल्कुल। ये कहना कि साहब वहां कितनी बार गए, वहां कितनी बार गए, हम कोई उनके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। हमसे अपेक्षा भी इनको नहीं करनी चाहिए। हाँ, बतौर मुख्यमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री, बतौर किसान नेता हम उनका सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। आपको नहीं करना, आप मत करिए। हमने किया है, आपको आपत्ति है,
आपकी आपत्ति अपनी जगह। सचिन चौधरी जी, क्या आपको आपत्ति है क्या कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व पीएम और पूर्व सीएम का सम्मान किया तो आपको आपत्ति है क्या? हमें आपत्ति इस बात से नहीं है, हमें आपत्ति इस बात से है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर योगी आदित्यनाथ जी ने आज मूर्ति का अनावरण किया है, अच्छी बात है, लेकिन जो चौधरी चरण सिंह जी के बताए हुए रास्ते हैं, क्या उन पे चलने का प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है? मैं अभी एक ताजा मुद्दा उठाना चाहूंगा। मैं मुरादाबाद मंडल से ही आता हूँ, अमरोहा जनपद से। धनोरा में वेब शुगर मिल है, जहां किसान, धनोरा क्षेत्र का किसान अपना गन्ना डालता है। अभी पिछले दिनों अनेकों गांवों के किसानों का मिल ने फर्टिलाइजर के नाम पर, मतलब कि दवाइयों के नाम पर, मिल ने पैसा काट लिया उनके गन्ने के खाते से। और अब आज जब मुख्यमंत्री जी मुरादाबाद में संबोधित कर रहे थे और मूर्ति का अनावरण कर रहे थे किसान दिवस के मौके पर, आज वो किसान धरने पर बैठे हुए हैं उस चीनी मिल में, और लगातार 3 दिन हो गए हैं उन किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहता हूं कि जो किसानों का बेफिजूल में पैसा काटा गया है वेब शुगर मिल से, वो पैसा उनका वापस मिलना चाहिए। और मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण कर रही है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी ने जो रास्ते दिखाए, जो चौधरी चरण सिंह जी के किसान हैं, शिरकत करना चाहिए था ना इस कार्यक्रम में। जयंत चौधरी जी आज किसान घाट पर गए, विधिवत रूप से जैसे हवन का कार्यक्रम होता है वैसा कार्यक्रम हुआ। संसद भवन के अंदर जो कार्यक्रम था उसमें जयंत चौधरी जी गए, लेकिन अनावरण में तो नहीं पहुंचे ना। जयंत चौधरी जी के पास कोई उसका इनविटेशन नहीं था। आप पूर्व पीएम की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अगर बीजेपी इतना बड़ा काम करे उनको सम्मान देने का, तो आपको तो पहुंचना चाहिए था। फिर जयंत चौधरी को तो जयंत चौधरी जी के पास इसका कोई निमंत्रण नहीं था। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज भले ही जिनकी विरासत हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, बीजेपी ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया, लेकिन उनकी विरासत आगे बढ़ाने वालों को बुलाना भूल गए। देखिए मुस्कान जी, चौधरी चरण सिंह जी शिक्षाओं को, किसानों के उनके संघर्ष को हम ही आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने अभी एक प्रकरण सुनाया था जी, जब चौधरी जी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन के आए तो किसानों ने उनसे कहा कि अब हमें गन्ने का अच्छा दाम मिला करेगा, तो उन्होंने अपनी टोपी आगे रख दी थी कि इस पे भी गन्ना बोलो। ठीक है, अरे भाई क्यों गन्ना बोते हो अगर किसान तुम्हारी शुगर मिले नहीं लेती? तो हमने तो पहली बार ये कहा कि जब तक किसान वो फसलें नहीं बोएगा जिसको बाजार की जरूरत है, आप सब लोग गन्ना बोएंगे तो शुगर मिलों का इसी तरह का मनमाना रवैया रहेगा। आज अगर किसान अपने केवल खाने भर की फसलें बोए, बाकी फसलें वो बोए जो बाजार में अच्छा दाम है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी। चीनी मिलों पर क्यों नहीं बुलडोजर चला मैं इस वक्त अपने खेत से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने गेहूं धान का चक्कम करके अन्य उपयोगी फसलें अपने खेतों पे लगाई। ठीक है, मैंने खुद लगाई है। मैं केवल गेहूं धान अपने खाने भर का बोता हूँ। अगर यही परिवर्तन किसानों ने अपने अपने खेतों में किया तो उसके उचित उपज का उचित मूल्य भी मिलेगा और उसे सम्मान भी मिलेगा। तो चौधरी चरण सिंह जी की शिक्षा को जो उन्होंने किसानों को दी थी, उसको हम ही लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इसे किसानों को देर सवेर समझना होगा। शुगर मिलों का मनमानापन अगर है तो आप क्यों गन्ना बोते हो और फसल दूसरी बोलो। ठीक है, लेकिन शुगर मिलों के आगे क्यों गिराते हो, क्यों उनके पीछे परेशान हो? खेत आपका है, आप अन्नदाता हो, दूसरी फसल उगाओ। नहीं जाएंगे गन्ना मिलों के पास हम, ये फैसला लेना पड़ेगा किसानों को। ठीक है, कपिल जी, हमने तो नसीहत दी जा रही है विवेक श्रीवास्तव जी की, क्यों भाई किसान एक जैसी फसलें क्यों बोते हैं? जहाँ किसानों की जातियों के उसका संज्ञान लेंगे। दूसरी सलाह दी जा रही है, एक हमारी मोटी राय है किसानों को कि किसानों को बाजार उन्मुखी फसलें लगाना होगा। ये पूर्वक ये किसानों को भी बता रहे हैं कि भैया तुम्हें क्या गेहूं धान करना वाली, इससे किसानों को समय रहते निकलना होगा। चाहिए इसलिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि गन्ना किसानों को चाहिए कि छोड़ के करेला बोना शुरू कर दें, क्योंकि गन्ने से तो बाद में चीनी बनती है और चीनी से लोगों को मधुमेह रोग हो रहा है। इसलिए करेला बोइए और करेला खाइए, ये उन्होंने सलाह दी थी। तो चीनी क्या पाकिस्तान के शुगर मिल से मंगवाएंगे जो आप कारगिल के समय में मंगवा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी कौन सा षड्यंत्र करना चाहे? भाई कारगिल के समय में जो पैसा
आप चीनी मिल से आयात कर रहे थे तो पाकिस्तान की चीनी मिल से तो आप चीनी ले रहे थे, जबकि हमारे यहाँ सरप्लस उत्पादन था। और वो चीनी मिल जो है वो वेलफेयर करती थी पाकिस्तान की सेना का। ठीक करके बात क्या कर कपिल जी। और आप बताओ, आप उनको पैसा दे रहे थे कि कारगिल करा दो, आखिर उसका जवाब आप लोग नहीं दे पाए और गजब की सलाह दे रहे हैं। तथ्यात्मक रूप से बातें करें, आप गन्ना मत बो, किसानों को बाजार उपयोगी अगर किसान गन्ना नहीं बोएगा तो क्या पाकिस्तान से चीनी खाइएगा? ये लीक वाली खेती नहीं चलेगी। आप मुझे बताइए कि आखिर क्यों कह रहे हैं आप ये कहां से तानाशाही आ गई आपको कि आप गन्ना का मूल्य नहीं दिला सकते हैं तो आप कह रहे हैं कि गन्ना ही बोल दो। कल को आज तो आप चावल का, आप तो जो है धान की खरीद नहीं कर पा रहे। हमने कपिल जी, मायावती जी भाई के समय का प्रतापगढ़ निपटाया, से आपके समय का उनके निपटाया, अपने समय का तहसील निपटाया से और हम निपटा नहीं रहे एक हैं। वकील साहब है, उन्होंने फोन करके बताया कि जिस तरीके की लूट खसोट वहां पर मची हुई है। त्रिभुवन सिंह यादव उनका नाम है, जो वकील साहब है, उन्होंने फोन करके अपनी विपत्ति रोई कि साहब इस तरीके से प्रति किलो 10 रुपए किलो के हिसाब से ये मान ले रहे हैं और इस कदर भ्रष्टाचार है और तहसील पे जो है वो धान की खरीद नहीं हो रही है प्रतापगढ़ के अंदर। और हम किसी से कहने जाते हैं तो वहां लठबाजी शुरू हो जाती है। ठीक है, और पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है। तो योगी का पुलिस ये सब बात कर रही है कीजिए ना कि आप किसानों को बताएं कि आप गन्ना उगाएं, आप करेला उगाएं। किसानों पर तानाशाही क्यों, कपिल जी पूछ रहे हैं। विवेक जी, मैं अपनी टीम से पूछूंगी, क्या विवेक जी से हमारा संपर्क स्थापित है क्या? जी विवेक जी, सुन पा रहे क्या आप मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। विवेक जी, कपिल जी कह रहे हैं इतनी तानाशाही तो मत करिए कि आप किसानों को बताइएगा कि आप चावल बोइए, आप करेला बोइए, आप गन्ना बोइए। किसानों पर तानाशाही क्यों कर रहे हैं आप? मुस्कान जी, इसको तानाशाही नहीं कहते जी, इसको सलाह ये कहते हैं। जी, कभी भी अगर सब लोग एक फसल बोएंगे, आपने देखा कभी कभी क्रम में लोग प्याज ज्यादा बो देते हैं, प्याज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, कभी आलू का किसान परेशान हो जाता है। अरे तो आप डिसाइड करके बता दीजिए कि कौन सा किसान क्या बोएगा। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही तय कर दे कि कौन से किसान क्या बोएंगे, जिनका उचित मूल्य दिला देंगे। उससे ज्यादा आज तक आप आलू का मूल्य नहीं दिला पाए। अरे रुकिए कपिल जी, रुकिए, जवाब सुन लेते हैं जी। हाँ, इनसे पूछ लीजिए कि कैसे तय होगा जब तक कि कौन क्या बोएगा को दृष्टिगत रखते हुए उपज अपने खेतों में नहीं लगाएगा। अरे किसान भगवान है कि आगे जान लेगा कि उससे प्याज में अच्छा पैसा मिलेगा कि आलू में मिलेगा। मूल्य नहीं मिल पाएगा जी। सरकार ने एमएसपी गेहूं की बढ़ाई, धान की बढ़ाई, अरे आप किस तरह के किसान है महाराज? तिलहन को एमएसपी में शामिल कर लिया, ठीक है, सबकी उचित एमएसपी कर दी। अरे शामिल कर लिया, बावजूद किसी को 1 रुपया दे रहे हैं आप, तो उसको बाजार के लिए उपयोगी फसलें ही अपने खेतों में बोना होगा, तभी उसको लाभकारी मूल्य मिल पाएगा। ठीक है, आप केवल गेहूं धान गन्ने की खेती करके सोचे कि हम लाभकारी मूल्य पा जाए तो इतना आसान नहीं है। मैं वो बता रहा हूँ, ये सर्वे के आधार पे हमने जिस तरह से तकनीकी को विकसित किया है जी, बाजार को दृष्टिगत रखते हुए फसलें किसान अपने खेतों में बोएगा, उसे लाभ मिलेगा। देखिए गजब की बात है मुस्कान, इनसे ये पूछिए कि अगर चीनी सरप्लस हो जाती है तो विदेशों को निर्यात की जाती है और वहां से ज्यादा अच्छा पैसा आता है। ठीक है, हिंदुस्तान इतनी भी चीनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है कि वो अपने देश में चीनी को का सरप्लस उत्पादन कर सके, बल्कि हमें कभी ऑस्ट्रेलिया से तो कभी अटल जी की सरकार में पाकिस्तान से चीनी आ रही थी। आप इस बात को सोचिए, जो मैं कह रहा हूँ बहुत गंभीरता से लेने का विषय है। ठीक है, और ये कैसे तय होगा कि कौन किसान कितना बोएगा? ठीक है, लेकिन देखिए सचिन चौधरी जी, लगातार बड़ी बातें कही जा रही है, किसानों को नसीहत दी जा रही है, इस नसीहत पर आपका रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ नसीहतें देने का है, वो जमीन पर कुछ करने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम युवाओं को रोजगार दे देंगे। आज उत्तर प्रदेश का युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उसे लाठी देने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। ठीक है, चाहे महिलाएं हो, व्यापारी हो, छात्र हो, हर वर्ग को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया है। इनके पास सिर्फ धर्म और जाति की अफीम है,
जिसको ये अपनी उंगली पे लिए घूमते हैं। इनके पास ना कोई मुद्दे हैं, ना कोई इनके पास विचार है, ना इनके पास जनता के लिए करने के लिए कोई काम है, ना बताने के लिए कोई काम है। मैं तो पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि वो बताएं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कितनी चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लगाने का काम किया है। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा गन्ना किसान बो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने कितनी चीनी मिलें लगाने का काम किया है, जिससे कि किसान अगर ज्यादा गन्ना बो रहे हैं तो उनका गन्ना सही दाम में और सही तरीके से वो पड़ जाए। ठीक है, ठीक है। देखिए विवेक जी, सचिन चौधरी जी का सवाल आपसे ये है और लगातार वो एक बात उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लगातार किसानों की बात कर रहे हैं। आपने कहा है कि किसानों के बकाया आपने माफ कर दिए हैं, लेकिन कितनी नई चीनी मिल आपके सरकार ने संचालित की है? देखिए मुस्कान जी कोल्हू नहीं लगा पाए हैं। एक चीनी की बात, चीनी मिल की बात आरोपों पर जवाब लेते हैं ना प्लीज सचिन जी, प्लीज विवेक जी। मुस्कान जी, बहुत पहले ही मायावती जी के समय में बंद पड़ी चीनी मिलों को सरकार ने बेच दिया था। ठीक है। उसके बाद से लगातार कोई नई चीनी मिल सरकार ने नहीं लगाई। ठीक है। सरकार का काम चीनी मिल लगाना नहीं है जी। गन्ना किसानों को किसानों का काम है चीनी मिल लगाना। लेके दिक्कतें आ रही। ये बता दिए सरकार का काम क्या है? पिछले शासन में जब सरकार का क्या काम है? ये वो सलाह देना पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, पूरे उत्तर प्रदेश कंपनियों का, पब्लिक सेक्टर के लोगों को नहीं लगाना है। उत्तर प्रदेश में दोनों जगह आपकी सरकार है। किसानों के बकाये आपकी विफलता है, आपकी सरकार चलता है। आप अपनी विफलताओं को छिपा रहे हैं। आपकी सरकार कोई चीनी मिल नहीं लगा पाई, किसानों के लिए कोई काम नहीं कर पाई। आप अपनी विफलताओं का ठीकरा सिर्फ किसानों पर फोड़ना चाहते हैं। आप किसानों का, ना आपके एजेंडे में किसान है, ना आप किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। ठीक है विवेक जी, सिर्फ फीते काटने से, अनावरण करने से काम नहीं चलेगा। ना तो आपके साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता है। तो जनता जानती है पश्चिमी यूपी की कि सिर्फ मूर्ति का अनावरण कर देना, चौधरी चरण सिंह का साल भर के एक दिन सम्मान कर देना, इससे काम नहीं चलेगा। देखिए मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी ने ही जितना काम किया किसानों के लिए किया है जी। जो लोग यहाँ गाल बजा रहे हैं जी, ये किसान का भी नहीं जानते। जब इन लोगों की सरकारें रही, इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है। किसान के उत्तर प्रदेश के अंदर 40 चीनी मिल लगाने का काम चौधरी अजीत सिंह जी ने किया। शासन की देन है। ठीक है। और तो और आप बताओ तो सही, आपने कितनी चीनी मिल लगाने का काम भाजपा सरकार ने किया। ठीक है। इतनी अभी राजस्थान का चुनाव हुआ, के इस दौरान राजस्थान के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम राजस्थान के अंदर 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। अभी राज्यसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के मान्य सांसद जावेद अली खान जी ने सवाल पूछा, समस्या ये है कि आप फर्स्टेड कि क्या आप 450 रुपए का सिलेंडर देने जा रहे हैं राजस्थान में? तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है और ना हमने कहीं ऐसा कहा। स्टेशन के इलाज भाजपा के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारा की कथनी और करनी में अंतर है। आर्थिक पूर्ण रूप से किसानों की उन्नति विरोधी है, कराना है, युवाओं की हमने विरोधी किया है, है। छात्रों की विरोधी है। किसानों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। आपको नहीं समझ में आता, मत समझ में आए। आप, हमने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया संख्या में, जो आज किसान बदहाली का जीवन जी रहा है, हमने हर घर पहुंचाया, वो आपको दिखाई नहीं देता। समझने से नहीं होता। हमने किसान सम्मान निधि दी, वो आपको नहीं समझ में आती है। ऐसे तरीके से उसे परेशान कर रहे हैं। लोगों का इलाज हमारे पास नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी के साथ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, रालौद के गढ़ में सेंधमारी की लगातार कोशिश की जा रही है और आज उसी कड़ी में मुरादाबाद मंडल में जब सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्व पीएम और पूर्व सीएम की मूर्ति का अनावरण करते हुए नजर आए, तो उस दौरान विपक्षी दलों ने भी इसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। विपक्षी दलों की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि मुफ्त की कैंची लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, दिग्गज मंत्री पहुंच जाते हैं मुरादाबाद और पूर्व पीएम की मूर्ति का अनावरण करते हैं। तो इस मसले पर भी लगातार बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही है कि वो आज के दिन उनका सम्मान करना चाहती है। पूर्व पीएम के सम्मान में लगातार आज किसानों का भी सम्मान किया गया है और इस सम्मान के
जरिए पश्चिमी यूपी को साधने का काम लगातार बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज जिस मुरादाबाद मंडल में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, वहां सभी 6 की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में करारी शिकस्त मिली थी और ये सभी 6 सीटें सपा और बसपा गठबंधन के पास गई थी, 3 समाजवादी पार्टी और 3 बसपा के पास। अब इस बार तो यूपी में बीजेपी का मिशन 80 का लक्ष्य है, जिसके लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है। इसी बीच आज का ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था मुरादाबाद मंडल में, जहां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की थी, इससे साफ तौर पर एक सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है कि जाट लैंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना जो दबदबा है वो कायम करने की कोशिश करेगी और साफ तौर पर रालोद और सपा के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश आज बीजेपी के द्वारा की गई है। तो हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश